भगत हस्तर द्रव्य अमृत मनंती सर्व श्री गुरु भुंजंती आग सुनी था कर्ण रहे। तो जितना भी भगत हस्त का द्रव्य है स्वयं निराकार ब्रह्म भगत के अंग में रहे होंगे और वो श्री गुरु के अंग में ही रहे होंगे। उनके हस्त के माध्यम से ही स्वयं भगवान स्वयं भोजन कर रहे होंगे। इसलिए श्री गुरु जो भी भोजन करेंगे वो भगवान के लिए सब पदार्थ अमृत ही होगा, अमृत ही अमृत होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये भक्त भगवान की महाप्रेमामृत बातें हैं। इसलिए भक्त जो भोजन करेंगे, जो चीज भोजन करेंगे वो भगवान के लिए सब अमृत ही होगा और कुछ भी नहीं, ऐसा यहाँ पर अति प्रेमामृत बातें बताया गया है। निज नामो बोलाउची महिमा सागर निंदा न कर। तो वो जो महापुरुष हैं वो महिमा की सागर होंगे, क्योंकि उनके अंग में स्वयं महासागर और महासागर रूपी जो भगवान है वो रहे होंगे। इसीलिए उनका जो नाम है वो महिमा सागर होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसलिए हे सज्जनों, हे विश्ववासी, वो महापुरुष को और गुरु को कोई निंदा मत करो। निंदा करोगी तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, नरक धाम में निवासी होगा आप लोगों का। अपना कोटि जीव तहु जात सर्वे अटंती तांक भगत पुरी इच्छन्ति अशेष जगत। वो महापुरुष जो हैं वो सर्वव्यापक हैं, ऐसा यहाँ पर उनको वर्णन किया गया है, क्योंकि उनके अंग में सर्वव्यापकमय जो भगवान हैं रहे होंगे। इसलिए वो महापुरुष भी सर्वव्यापक हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। छपना कोटि जीव जंतु जो भगवान की है वो सर्व वो महापुरुष और गुरु की भगत हैं, ऐसा यहाँ पर चमत्कृत बातें भी लिखा गया है। वो अशेष जगत में वो महापुरुष ही व्याप्त होकर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर भी वर्णन किया गया है। यही अटंती से तात मात भक्त जनमानंकर हित। वो महापुरुष ही तात मात हैं, पिता माता हैं सर्व भक्त जनों की, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। कोई पार जेबे भगत तेबे सिना पाई गति मुक्ति उद्धार। तो वो महापुरुष की भक्त जन हम लोगों को होना पड़ेगा। हम लोग यदि वो महापुरुष की भक्त जन हो जाएंगे तो यहाँ पर भगवान की कृपा पात्र हो पाएंगे और मुक्ति मोक्ष और गति मुक्ति मोक्ष लाभ करेंगे, ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में वर्णन किया गया है। सिंधु प्राय ब्रह्म आकुलित महामहिमा शक्ति अद्भुत भेदा भेद कले पाई अंत। महापुरुष के अंग में सिंधु प्राय भगवान की जो ब्रह्म है वो रहे होंगे। इसलिए वो महापुरुष और गुरु महामहिमा अद्भुत शक्तिमय पुरुष बन जाएंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। भगवान तो महामहिमा महाशक्तिमय है, लेकिन यहाँ पर एक महापुरुष और गुरु के बारे में बताया गया है। वो महापुरुष और गुरु के अंग में असीम ब्रह्म शक्ति रहे होंगे। स्वयं ठाकुर जी भी वो महापुरुष और गुरु के अंग में रहे होंगे, इसलिए वो महामहिमा अद्भुत शक्तिमय बन जाएंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। भेदा भेद कले पाई अंत। यदि हम लोग जानने को कोशिश करेंगे तो जान पाएंगे वो मनुष्य हैं। वो महापुरुष जो हैं वो साधारण मनुष्य वेश में ही रहे होंगे, लेकिन उनके अंग में जो असीम ठाकुर जी रहे होंगे, इसीलिए वो सर्वव्यापक और महामहिमामय सागर उपाधि प्राप्त होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। मनुष्य और भगवान की महामिलन हो रहा होगा, इसलिए महा अद्भुत महाशक्तिमय वो महापुरुष हो रहे होंगे, ऐसा वर्णन किया गया है। महानिर्गुण रे शून्य मंदिर रे विहार। तो हम लोग सब जानते हैं जो स्वयं भगवान है वो महानिर्गुण पुरुष हैं, वो अपना शून्य धाम में ही निवास करते हैं। लेकिन क्या होगा ना, सेठाबुरुआसी अवधूत महिमा बाना कले विख्यात तिनिपुरे होइले सचेत सत्य धर्म प्रचरी ए माया संसार। तो भगवान अपना शून्य मंदिर धाम से आकर यहाँ पर स्थूल जगत पर आएंगे और वो जो अवधूत और गुरु हैं उनका बाना विख्यात करेंगे, उनका महिमा बाना विख्यात करेंगे, उनको प्रचारित करेंगे, खुद को नहीं। ऐसा अचंभित बातें यहाँ पर बताया गया है। स्वयं भगवान आएंगे लेकिन वो महापुरुष को ही प्रचारित करेंगे, वो महापुरुष की महिमा को ही प्रचारित करेंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तिनिपुरे होइले सचेत। ये जो तिनिपुर के जो जन हैं, त्रिपुरवासी जो हैं वो अचेत हो चुके हैं, इसलिए उनको सचेत करेंगे। अवधूत महिमा को यहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगे, विख्यात करेंगे, सत्य धर्म को प्रचार करेंगे। सत्य धर्म प्रचरी ये माया संसार। इस माया संसार में
सत्य धर्म को प्रचार करेंगे। सत्य धर्म खुद वो महात्मा और वो महापुरुष ही होंगे। ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में स्वयं भगवान अपना श्रीमुख वाणी महापुरुष के माध्यम से दे रहे हैं। पिंड ब्रह्मांडे नोहे वर्धुत विचारिले क्षण करे हत बारी नोहे आदि अनादित। वो हमारे जैसे पिंड ब्रह्मांड होता है अपना शरीर के अंदर, ऐसे ही वो महापुरुष के शरीर के अंदर और उनके पिंड ब्रह्मांड में ही तो अशेष ब्रह्मांड करता है जो स्वयं ठाकुर जी हैं वो रहे होंगे। वो ऐसे मिल गए होंगे और ऐसे निमग्न हो गए होंगे और ऐसे एकजुट हो गए होंगे, एकाकार हो गए होंगे, ऐसे कि आदि अनादि जो हैं उनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया होगा। वो ऐसे महामिलन होकर रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर भी वर्णन किया गया है। हरि जुगे करुछंती प्रलय संहार अनुसरी गुरुपाद बिंद उरी रहिछंती पूर्णानंद। जो पूर्णानंद ठाकुर जी हैं, जो 4 युग हुआ वो जो पृथ्वी पृष्ठ में और युग युग हुआ जो यहाँ पर प्रलय संहार करते हैं, वही ठाकुर जी ही आएंगे धरती धाम पर, लेकिन गुरुपाद बिंद अनुसरण करके आएंगे। पूर्णानंद पूरी रहिछंती पूर्णानंद, पूर्णानंद यहाँ पर पूर्ण होकर रहे होंगे। कैसे रहे होंगे? अति सरल भाषा में महापुरुष जी यहाँ पर वर्णन किए हैं कि गुरुपाद बिंद अनुसरण करके रहे होंगे। इसलिए गुरु की प्रचार प्रसार भविष्य मालिका शास्त्र में लिखे हैं, उनकी गुणगान किए हैं स्वयं भगवान, क्योंकि ऐसा महापुरुष दुर्लभ है, वो कभी भी नहीं आए थे। बहुत सारे सदगुरु सिद्ध गुरु हमारे पृथ्वी पृष्ठ में आए हैं, लेकिन स्वयं निराकार ब्रह्म और स्वयं भगवान कभी भी वो गुरुओं का संलग्न और अंग संग नहीं हुई। ऐसा महाअद्भुत गुरु कलियुग की अंतिम समय पर आएंगे, जिनकी महाप्रेम महाभक्ति में संतुष्ट होकर शून्य धाम से स्थूल जगत को स्वयं निराकार ब्रह्म और सृष्टिकर्ता आएंगे। इसलिए वो गुरु को ही महामहिम्न गुरु के रूप में उपस्थापन किए हैं और उनको ही संस्थापित करेंगे त्रिपुर में और कोटि ब्रह्मांड में। उनके ही लीला गान के बारे में भविष्य मालिका शास्त्र में ही लिखा गया है। यहाँ पर वो महापुरुष और गुरु को छपना कोटि जीव जंतु का पिता माता के रूप में वर्णन किया गया है। वो जो समग्र जीव जगत है, छपना कोटि जीव जंतु है, वो महापुरुष और गुरु की ही भक्त जन है, भगत है, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसलिए हे सज्जनों, हे छपना कोटि जीव जंतु, वो महापुरुष को कोई निंदा मत करो, उनके चरण कमल में भक्ति ही भक्ति करो तो गति मुक्ति मुख्य लाभ करोगी। ऐसा भी यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में अति स्पष्ट के रूप में वर्णन किया गया है। तो हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों में बहुत सारे बातें लिखा गया है। तो यहाँ पर पूर्णानंद जो भगवान है वो आकर गुरुपाद अनुसरण करके पूर्ण होकर धरती धाम पर रहे हैं। वो महापुरुष के अंग में ऐसे महागुप्त में महान निमग्न होकर रहे हैं कि उनको पहचानना अति मुश्किल ही है, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।